नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टूकी में। आरपीएससी ने विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया है, जो कि आप सभी को पता है। फर्स्ट ग्रेड की जो भी वैकेंसीज आई हुई थी, उसमें जो आपका पेपर नंबर सेकंड है, जिसमें स्पेशल एजुकेशन का पोर्शन दिया हुआ है, उस पोर्शन पर हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10/7/2026 को ये आपका विस्तृत सिलेबस जारी किया गया। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर का होगा, ये सारी जानकारी हम लोग पेपर सेकंड की यहाँ पर लेने वाले हैं। बाकी पेपर फर्स्ट में आप लोगों का जो भी है नॉर्मल से है, वो लोग आप लोग अच्छे से पढ़िए। पेपर सेकंड में जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, स्पेशल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है भैया, फर्स्ट ग्रेड की है आपकी वैकेंसी, जिसमें आपको पेपर सेकंड में भी इंग्लिश देखने को मिलेगी, आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी, आपको हिस्ट्री ऑफ राजस्थान देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको पॉलिटी भी देखने को मिलेगी, सोशियोलॉजी भी देखने को मिलेगी, म्यूजिक से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन हम लोग सीधे आ जाते हैं अपने स्पेशल एजुकेशन के पोर्शन पर, क्योंकि यही अपना इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ आपको यहां से प्रोवाइड होगा तो स्पेशल एजुकेशन का ही प्रोवाइड होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं विस्तृत रूप से। और यहां पर इसके बाद में हम लोग ये भी जानेंगे कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर का होगा, कितने मार्क्स होंगे, कितना नेगेटिव मार्किंग होगा, सारी चीजें हम लोग यहां पर जानेंगे। ठीक है भैया, तो बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेशन की। देखिए भैया, एजेंसीज पॉलिसी एक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें, एजेंसीज आपकी आरसीआई के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, डीपीडब्ल्यूडी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी के बारे में देख सकते हैं आप, और एलिम्को, आपको पता है जो हमारे आर्टिफिशियल लिम्ब बनते हैं कानपुर में, कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेशनल पॉलिसीज, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपकी 2020 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चैप्टर 6 यहां पर दिया गया है, चैप्टर 6 से कुछ भी पूछ सकता है। समग्र शिक्षा 2022 चैप्टर 9 से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, एनसीएफ, एनसीएफ से हमेशा क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, एनसीएफ एसई 2023 पार्ट बी इंक्लूसिव एजुकेशन, यहां से भी आपसे क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद में आपकी एडीआईपी स्कीम, ठीक है, असिस्टेंस ऑफ डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस स्कीम जो है आपकी, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद में यूडीआईडी प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, स्कॉलरशिप से क्वेश्चन आएंगे। वही चीजें, यूडीआईडी कार्ड कैसे बनाते हैं, यूडीआईडी कार्ड होता क्या है, ठीक है, स्कॉलरशिप के बारे में कितनी मिलती है, क्या कुछ रहता है। उसके बाद में आपके एक्ट्स, जो कि आपका आरसीआई 1992, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा 4 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में। उसके बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें सेक्शन 16 और 17, राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर यहां पर दिया है तो हो सकता है इसका पुराना रूप भी पूछ दे, ठीक है, क्योंकि यहां से कोई जरूरी नहीं। देखो, सिलेबस के बाहर 1-2 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। तो आरपीडब्ल्यू दिया है तो आपको पीडब्ल्यूडी से भी हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसके बाद में पेडागोजी की बात होती है, तो पेडागोजी में कौन कौन से दिए गए हैं, देखिए पेडागोजी में, उसके बाद में टीएलएम के बारे में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, आईसीटी के बारे में, ठीक है, आईसीटी के बारे में आपसे, और आपका टीचिंग लर्निंग, ठीक है, कि भाई इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में कैसे महत्व होगा आपके शिक्षक कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग का, ठीक है। यहां पर जो भी पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स होंगे, अप्रोचेस होंगे, उनको पूछा जाएगा। समावेशी क्लासरूम के बारे में पूछा जाएगा। आईईपी आप लोग तैयार करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है एडेप्टेशन,
इसमें आपका एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन, यहां से क्वेश्चन 110% बनना ही बनना है। ठीक है। इसके बाद में करिकुलम लर्निंग इन्वायरमेंट, कैसा आपको इन्वायरमेंट तैयार करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए। कंटेंट्स, पेडागोजिकल, जो पेडागोजी होगी उससे। उसके बाद में लर्निंग मटेरियल्स, कैसे किस बच्चे के लिए कौन से लर्निंग मटेरियल उपयोग में लाएंगे आप। एचडी बच्चा होगा तो कैसे आप उसको पढ़ाएंगे, कौन सा लर्निंग मटेरियल आप उसके लिए यूज करेंगे। आईडी बच्चा होगा तो कौन सा यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद में डीआई के बारे में, यूडीएल के बारे में, ये हमेशा क्वेश्चंस, टीएलएम के बारे में, कैसे आप लोग टीएलएम को डेवलप करेंगे, क्यों टीएलएम डेवलप किया जाएगा, एडेप्टेशन उसमें क्या क्या करेंगे, कैसे आप उसको यूटिलाइज करेंगे, ये सारी चीजें। इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। असिस्टिव डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है। ठीक है, लर्निंग रिसोर्स रूम कौन कौन से होते हैं, कैसे आप बच्चे को जो है रिसोर्स रूम में उसको याद करवाओगे, लर्न करवाओगे। ठीक है। इसके बाद में आपका एजुकेशन ऑफ द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो भी आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज एज स्पेसिफाइड इन द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। तो अगर इससे क्वेश्चंस आएंगे यहां पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ठीक है, क्योंकि यहां पर वेरियस डिसेबिलिटीज हैं, सभी प्रकार की, आपको पता है कि भाई 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज की बात करता है, तो हर किसी से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग जान लेते हैं तो आपका जो पेपर सेकंड रहने वाला है आपका 300 मार्क्स का रहने वाला है, और हर पार्ट से इसको भी पार्ट ए और पार्ट बी में बांट दिया गया। ठीक है, 3 घंटे का आपका रहने वाला है, यानी कि 180 मिनट आपको मिलेंगे। दूसरी चीज क्या है, इसको कितने भागों में, 2 पार्ट में बांटा गया, पार्ट ए में और पार्ट बी में, और प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक पार्ट में 75 क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे। 150 जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके 300 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी होगी। निगेटिव मार्किंग आप यहां पर देख सकते हैं, एक अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3, 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी भैया। अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। पार्ट ए में आपसे यहां से क्वेश्चंस, पार्ट बी में आपके ये क्वेश्चंस। पार्ट ए में इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, आपका सोशियोलॉजी और म्यूजिक से क्वेश्चंस, और पार्ट बी में जितना आप लोगों ने अभी यहां पर देखा वहां से क्वेश्चंस। पार्ट ए आप लोग और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये था आपका पेपर सेकंड का स्पेशल एजुकेशन का जो पोर्शन था, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। कोशिश यही रहेगी कि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर कराए जाएं। तो अगर वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिए। बिना समय गवाए हुए सुपर फास्ट तरीके से आपको यहां पर चीजें बताई जाती हैं। तो मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।